गया हूँ यहाँ पे टोक्यो। अब मैं जहाँ जहाँ घूमूंगा वहाँ से ये बिल्कुल दिखाई देगा। और ये देखिए सामने मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये कॉइन बॉक्स स्काई टावर में ऊपर जाके तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर एक नई सुबह में स्वागत है आपका टोक्यो में। मैं आ गया हूँ यहाँ पे टोक्यो। बस ने यहाँ मुझे अंडरग्राउंड में वाईएसयू जो बस टर्मिनल है वहीं पे ड्रॉप किया। वैसे चूज़ करना पड़ता है जब आप बुकिंग करते हैं कि आपको कहाँ पे ड्रॉप करना है, तो मैंने वाईएसयू ही किया था चूज़ यहाँ पे, क्योंकि टॉयलेट की सुविधा अच्छी है और मैं यहाँ आया हूँ पहले, तो मुझे जाने में आसानी होगी कहीं पे, इसीलिए मैंने यही ड्रॉप डेस्टिनेशन चूज़ किया था। तो क्योटो, ओसाका सब घूम के मैं आ गया हूँ वापस टोक्यो। अब बजे हैं सुबह के 7 बजे हैं सुबह के, और मुझे जाना है हॉस्टल। इतनी जल्दी तो चेक इन नहीं करने देंगे, दोपहर के 3 बजे चेक इन करने देंगे। तो वहाँ पे जाके मैं फ़्रेश होके कहीं घूमने निकलूँगा। तो अब मुझे जाना है निहुम्बाशी स्टेशन, तो मैप पे ढूंढ के मैं निहुम्बाशी से निकलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। जापान में मैप से किसी जगह को ढूंढना मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर चलते आया हूँ, और यहाँ पे आने के बाद रास्ता तो सुनसान है। मतलब देखिए इस तरीके से जो मेन हाईवे है यहाँ पे थोड़ी बहुत हलचल है। ये बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर टोक्यो के, इससे भी बड़े हैं काफ़ी, देखिए इस तरीके से। और ये मेन रोड से राइट साइड में क्योबासी स्टेशन। मैप पे दिखा रहा था पीछे की तरफ अंदर गली में घुसना है, बट मैंने सोचा कि गली में तो नहीं हो सकता, ये इसी रास्ते पे हो सकता है। तो अंदाज़न में बराबर आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेना है राइट, और मैप दिखा रहा था वहाँ से अंदर शॉर्टकट। तो शॉर्टकट से कभी भी बढ़िया इस तरीके से मेन रास्ते से आना ही है, क्योंकि यहीं पे साइन बोर्ड रहते हैं ऐसे मेट्रो के, मेट्रो सबवे जो भी है। यहाँ से अंदर जाना है क्योबाशी। अभी सुबह के जो पास मिलता है वो खुला नहीं है, तो मैं 180 की अभी टिकट ली है मैंने, जो अभी सिंगल वे की है। तो ये मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा, देखो, और ये आगे निकल गई। और यहाँ से लेके फिर मैं निकलूँगा नीचे अंडरग्राउंड में। पास 9 बजे शुरू हो गए, लेकिन मैं देखूँगा क्लू कैब से, अगर वहाँ से मिल गए तो वहीं से ले लूँगा, क्योंकि क्लू कैब पे भी काफ़ी सस्ते टिकट मिलते हैं और पासेस भी मिलते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी देखूँगा मैं हॉस्टल में जाके क्या करना है क्या नहीं, प्लान 24 आवर का लेना है या फिर 48 आवर का लेना है। पहुँच गया हूँ यहाँ पे नारिचो स्टेशन, और यहाँ पे देखिए अब मैं ये कार्ड डाल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, इस तरफ ये कार्ड डाल रहा हूँ, तो यहाँ से अब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसी स्टेशन तक था, और स्टेशन तक इसके 1 टाइम चार्जेस थे टिकट के 180 येन। आ गए इस मेट्रो के बिल से बाहर, और ये सुबह सुबह 8 बजे का नज़ारा टोक्यो का। अपने रास्ते से मैं जा रहा था, तो सामने देखिए ये टोक्यो टावर बिल्कुल सामने ही। अब मैं जहाँ जहाँ घूमूंगा वहाँ से ये बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टावर है। स्काई ट्री ऐसा कुछ कहते हैं इसे। यहाँ जाने के लिए कुछ 1500 या 1300 इंडियन रुपीस चार्जेस है। टावर तो काफ़ी देख लिए, बट इतना मन नहीं है मेरा, बट जो यहाँ के कुछ अलग से प्लेसेस है वो देखने का मन है। वहाँ से बहुत दूर से चलते चलते आया हूँ और पहुँच गया हूँ
होटल प्रेले, और यहाँ से अभी एंट्री करके देखता हूँ क्या माहौल है। A few moments later. रेडी होके मैं आ गया अभी बाहर, और उधर जा रहा हूँ स्काई ट्री। स्काई ट्री इसलिए जा रहा हूँ कि थोड़ी सस्ती ऑफर मिली वहाँ पे 960 रुपये इंडियन करेंसी में, जो कि मुझे टिकट मिल रही है। तो क्यों ना स्काई ट्री भी कर ले, क्योंकि टोक्यो टावर के नाम से भी ये ज़्यादा फेमस है। तो इतने दूर आया हूँ तो फिर ये भी कवर कर लूँ। और मैंने एक पास लिया है 48 आवर का, जो कि मुझे किसी मेट्रो स्टेशन जाके वहाँ पे उसकी एक फिजिकल टिकट लेनी होगी। और ये देखिए सामने मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये कॉइन बॉक्स जापान में अभी भी ये काम करते हैं। इंडिया में हमारे अभी तो नहीं, वहाँ पे कोई नहीं यूज़ करता, मतलब वहाँ से तो बिल्कुल बंद हो गए वो। और यहाँ जापान में इतने प्रगत होने के बाद भी यहाँ पे कॉइन बॉक्स यूज़ करते हैं इस तरीके से। मुझे रोड क्रॉस करना है उस तरफ, बट अभी वेट करना होगा, क्योंकि जब वहाँ पे वाइट सिग्नल आएगा चलने का तब रोड क्रॉस करना होता है। रोड क्रॉस करके मैं वहाँ पे बस स्टॉप पे जाऊँगा, और वहाँ से चल रहा हूँ मैं स्काई ट्री की तरफ। मैं पहुँच गया यहाँ पे बस स्टॉप पे नाका इराया के, और देखिए सामने ही बिल्कुल दिख रहा है ये स्काई ट्री टावर। दिख तो मतलब नज़दीक रहा है, बट है नहीं, थोड़ा दूर है। ये ज़्यादा उसकी लंबाई होने के कारण दूर हो तो भी वो नज़दीक दिखता है। ये मैंने अनुभव लिया था मलेशिया में। वहाँ पे मलेशिया टावर बहुत दूर था, बहुत दूर मतलब काफ़ी दूर था, लेकिन दिख रहा था नज़दीक। तो उसी तरह से ये भी टावर दिख रहा है। जगह जगह से मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ वहाँ से ये दिख रहा है। अभी वेट करना है बस नंबर 26 का। पहुँच गया हूँ स्काई ट्री स्टेशन पे, और यहाँ आने के लिए बस ने लिए 210 येन। और देखिए ये ऊपर स्काई ट्री, वहाँ ऊपर जाना है। तो पहले मैं टिकट देखूँगा यहाँ पे कितनी है, फिर नहीं तो ऑनलाइन निकाल लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन टिकट बहुत ही सस्ती है। यहाँ पे लिखा है स्काई ट्री टोक्यो स्काई ट्री स्टेशन। तो ये टावर के लिए जाता है या कहाँ पे जाता है पता नहीं, मगर देखना तो होगा। टिकट काउंटर यहाँ पे आगे की तरफ। ऊपर आने के लिए ये ऐसे एस्केलेटर बनाए हैं, 3 स्टेप में है, 2 हो गए, ये तीसरा। तो ऊपर आने के लिए सुविधा तो अच्छी है। और ऊपर और एक जगह दिख रही है, इसका नाम है सुमेदा एक्वेरियम। एक्वेरियम की टिकट क्या है वो भी देखनी है, अगर होगी कम तो ठीक है, अदरवाइज़ तो इतना मन नहीं है। बट देखेंगे आगे जाके, क्योंकि मैंने तो कहा था नहीं। और एक एक्सीलेटर है, मैंने तो कहा था कि मैं स्काई ये टावर भी नहीं देख रहा हूँ, बट आ गया, क्योंकि अब लग रहा है कि ना देखूँ, क्यों देखना है। बट वापस जब मैं बैक टू इंडिया जाऊँगा तो वहाँ पे फिर पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं देखा, इसीलिए इसको देखना तो बनता है। ये देखिए भाई साहब कितना बड़ा दिख रहा है ये स्काई ट्री टोक्यो की। जापान की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई कहीं भी स्मोकिंग नहीं कर सकता, उसके लिए एक स्पेशल जोन बनाया है वहाँ पे। देखिए उस तरफ जो स्मोकिंग करना है वहाँ पे जाके कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई पब्लिक प्लेस में या कहीं भी स्मोकिंग नहीं कर सकता, बिल्कुल स्ट्रिक्टली है। और इतना कड़ा नियम तो होना चाहिए, वरना लोग फिर कहीं पे भी कुछ कचरा फेंक देते हैं, आधी अधूरी सिगरेट फेंक देंगे, या कहीं पब्लिक को डिस्टर्ब होगा इसी जगह पे वो स्मोक करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है बिल्कुल जापान में। और यहाँ पे साफ़ सफाई की तो नेक्स्ट लेवल बात है। आज संडे है इसलिए यहाँ की लोकल भीड़ है या हरदम होती है ये तो पता नहीं, बट मुझे संडे के कारण लग रहा है ऐसे। यहाँ पे मसाज भी कर रहे, जापान का मसाज। और यहाँ पे इस तरफ काफ़ी चहल पहल है, लोकल शॉप्स लगे हुए हैं और लोग यहाँ से खाना लेके उस तरफ बैठ के खा रहे हैं।
स्काई ट्री का ये मेन एंट्रेंस है। टिकट काउंटर देखना है कहाँ पे है, और वहाँ पे बात नहीं बनी तो मैं ऑनलाइन तुरंत निकालूंगा। काफ़ी समय से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट ऑनलाइन ये बिल्कुल एरर दे रहा है, और कैश में तो बहुत ही चार्जेस है। तो ऑनलाइन की टिकट उन्हीं के ऐप से ले रहा था, मतलब वहाँ पे स्कैन करके, मगर मिल नहीं रही। क्या करेंगे अभी? तो और क्लूब पे तो एक दिन पहले अगर निकालेंगे 865 रुपये में मिल रही है, और यहाँ पे 1600 रुपये में जो टोक्यो स्काई ट्री का जो स्कैनर है उसके थ्रू 1600 रुपये मिल रही है। और ऑनलाइन जो क्लूक है उसे एक दिन पहले अगर करेंगे तो वो सिर्फ 865 रुपये मिल रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं कल ही बुक कर देता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर से देख के चला जाऊंगा। फिर अभी हो नहीं रहा बुकिंग तो क्या करूं। और कैश में तो बहुत ही 4000 येन मांग रहे हैं। 4000 येन ज़्यादा हो गए। तो अब ऑनलाइन नहीं हो रहा, तो एक बार उनको बताऊंगा मैं, नहीं हुआ तो फिर चला जाऊंगा यहाँ से आगे, जहाँ मुझे एक जगह जाना है, जो एक मोइजू कुछ तो नाम है, मैंने कहा था, वहाँ पे जाऊंगा। फिर पता नहीं क्यों एरर आ रहा है बार बार, शायद OTP नहीं जा रहा है इसलिए, या कोई बैंक का ये डेबिट कार्ड है इसलिए। मैंने इंटरनेशनल उसे ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया था भी, मैंने किया भी उससे ट्रांजेक्शन। पहले क्लूक पे मैंने जो पास से 2 दिन का वो मैंने बनवाया भी, सक्सेसफुल हो गया था। मगर इनके ऐप में कुछ दिक्कत है, शायद एरर बता के फिर कैश में ज़्यादा पैसे लेते होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये है स्काई टावर टोक्यो का। वैसे भी ऊपर से तो पूरी सिटी देखनी है। जब मैं फ़्लाइट से आया था तब तो मैंने देखी थी ऊपर से, बट अभी जब फ्लाई करूँगा तो दिन में ही जाऊँगा, तो फ्लाइट से देख लूँगा। क्योंकि स्काई टावर में ऊपर जाके तो जो आप अगर उसका रेस्टोरेंट यूज़ करेंगे तो विथ अल्कोहल लेंगे या कुछ खाना लेंगे तो उसके प्राइजेस भी उसमें इंक्लूड नहीं है, ज़्यादा प्राइजेस है। तो चलो निकलता हूँ फिर मैं आगे। टावर मेरे लिस्ट में पहले से ही था नहीं, मैंने अपने लिस्ट में टावर बिल्कुल नहीं रखा था, क्योंकि मुझे नहीं जाना था। बट सुबह मन बना लिया कि चलो चलते ही, इतने दूर आया हूँ तो वरना पछतावा होगा। बट मैंने आया यहाँ पे, ट्राई किया, ट्राई करने के बाद नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं बनता है इतना कि मैं उससे ज़्यादा महंगे टिकट में ख़रीदूँ और ऊपर जाके देखूँ। तो अभी जाता हूँ मेजू जिंगू जो गार्डन है, वहाँ पे कुछ मंदिर है शायद, तो वहाँ पे जाऊँगा। और वहाँ पे जाके शिंजुकू अगर गया तो ठीक, अदरवाइज़ वापस आके मैं फिर दोपहर का लंच करने के बाद शाम को जाऊँगा। धूप अच्छी खासी है, इसलिए मैंने गॉगल लगा ली, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी धूप नहीं होगी, ठंडी है। बट नहीं, आज ज़्यादा है टेम्परेचर, तकरीबन 28-29 टेम्परेचर होगा यहाँ का।